नाम सिबगा रहमान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन शाहिद खान अब्बासी साहिब से ही है। जैसे उन्होंने अभी कहा कि मौका सबको मिला, लेकिन गवर्न किसी ने नहीं किया, गवर्नमेंट किसी ने नहीं की। इसी तरह मौका तो इनको भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी बने थे, तो इन्होंने क्यों गवर्नमेंट नहीं की? अनहर मोइन नाम है। मेरा सवाल जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब से है, जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है और काफ़ी टाइम से जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है जी। अभी जो उन्होंने स्टार्ट में बातें की रिगार्डिंग यूथ के हवाले से, अब तक क्या रेवोल्यूशन इन्होंने खुद देखा है पॉलिटिशियंस के अंदर के जी आए और नौजवान जो है वो भी कहीं नज़र आए? क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है, जी मौरूसी सियासत आ गई, भुट्टो आ गया, पीछे नवाज आ गया, फिर उन्हीं का ख़ानदान आ गया। क्यों नई जनरेशन को आगे नहीं लाया जाता, क्यों नई पार्टीज बनाई जाती? आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। देखिए, आना इलेक्ट उसको होना चाहिए जिसको अवाम वोट देते हैं। मैं 8 फरवरी को एक इनकलाब समझता हूँ मुल्क में, लेकिन उसके असरात नहीं हैं। सिर्फ बात ये है, बाकी सियासतदानों पर तनकीद होती ही होती है, क्योंकि हम ही लोगों के सामने जाते हैं ना। तो जो कुछ मुल्क में हुआ है उससे आज कोई बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं है। मियाँ साहब कहें कि मैं बरी-ओ-ज़िम्मा हूँ, मैं कहूँ मैं हूँ, जमात इस्लामी कहे हम हैं, इमरान खान साहब कहे मैं हूँ, बिल्कुल नहीं है। सब इस खराबी का हिस्सा है। आज इसको दुरुस्त भी हमने ही करना है, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर। हम लोग तो कभी हुकूमत में रहे नहीं, हम कैसे हिस्सा हैं? वो मैं कल बता दूं सारी बात। सब बता दें आज। तो मैं दूसरी बात ये, देखिए, इस मुल्क की जो सियासी हकीकत है वो इस मुल्क के अवाम के सामने यहाँ नहीं है। इस मुल्क के हकायक इस मुल्क के अवाम के सामने नहीं आते। तो अब इनकलाब की जब बात करते हैं तो इनकलाब पोलिंग स्टेशन पर आना चाहिए, और आया, हमने उसको कबूल नहीं किया। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात सियासत मुल्क की क्या है उसको छोड़ दें। मुल्क आज तक कोई नहीं चला सका। मौका सबको मिला है। आज भी हर सियासी जमात के पास, पीपल पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन, सबके पास हुकूमत है। हुकूमत करके अवाम को दिखाएं। इनकलाब मईशत का, नौजवान के रोज़गार का हुकूमत से आता है। आप क्यों काम नहीं करते? सब हुकूमत में काम करके अवाम को दिखाएं, वो इनकलाब आएगा। ठीक है। वैसे साथ साथ में जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं हमें कभी मौका नहीं मिला। तो जी, नेक्स्ट हमारा कौन है, किनके पास जा रहा है माइक? जी जी जी, दे दें, जल्दी दें, जल्दी दें। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और मेरा ताल्लुक़ तौसा शरीफ से है। मेरा सवाल है तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी से। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तहरीक इंसाफ बार बार बात करती है मारूसी सियासत की। तहरीक इंसाफ में चंद लोगों के सिवा मारूसी सियासतदान ही सारे शामिल हैं। अगर एग्जांपल देखें उस्मान बुज़दार की, तो उसका वालिद पहले 2-3 दफ़ा MP रह चुका है, और वो भी तो मारूसी सियासत ही हुई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं GIS सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि रज़ी साहब ने कहा कि इस मुल्क में इनकलाब आएगा। शऊरी इनकलाब तो हम देख रहे हैं वो आ चुका है, लेकिन जो अमली इनकलाब है उसके लिए 8 फरवरी का दिन था, लेकिन उसको नहीं माना। अब अगला स्टेप क्या है अमली इनकलाब का? मेरे ख्याल ये आपसे फाइनल कॉल की तोक़ो रख के बैठे हुए हैं। चलें, अजहर सदीक साहब, आपसे तोनसा से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म का सवाल है कि जनाब मौरूसी सियासत तो आपकी जमात में भी है। बहुत शुक्रिया। देखें, मारूसी सियासत को आपको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। मारूसी सियासत को बुरी नहीं है, मारूसी ख़ानदानी सियासत है। मारूसी ख़ानदानी सियासत से मुराद है शरीफ ख़ानदान है वो छाया हुआ है, भुट्टो ख़ानदान है वो छाया हुआ है, वो कोई रास्ता नहीं दे रहे जो समझना है आपको। अब जहाँ तक बाकी बात है, उस्मान बुज़दार की हद तक बात है या तौसा में है, भाई वहाँ के, अब हमारे यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस अलहदा है बिल्कुल। वहाँ इलाके के लोग, वहाँ के लोगों ने जिनके बारे में कहा कि इसको कैंडिडेट होना चाहिए तो वो कैंडिडेट होता है। उसमें कोई थोड़ी बहुत अगर आ जाती, यानी मिसाल के तौर पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान ले ले, वहाँ उनकी पीरी मुरीदी है और कई और मसाइल हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी भी साथ साथ है। तो सिर्फ खाली मौरूसी सियासत होना ये बुराई नहीं है, लेकिन मारूसी ख़ानदानी सियासत होना मैं समझता हूँ ये बुराई की जड़ है।
उसको ख़त्म होना चाहिए, तभी आगे रास्ता आपको मिल सकेगा। वैसे अज़र सदीक साहब, मेरे ख्याल में स्टूडेंट चाह रहा था कि आप ये ऑन करें कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लाना आपकी गलती है। नहीं देखें, एक बात बड़ी ज़बरदस्त आपके सामने बता दूं मैं, बड़ी अच्छा सवाल किया। उस्मान बुज़दार नालायक आदमी था तो उसका सुने जरा, इससे पहले दाद तो लेने स्टूडेंट से ना जरा। अगर वो नालायक आदमी था तो उसके जरिए निकालना इमरान खान को था। भाई असल लड़ाई समझें आप, उस्मान बुज़दार के दौर में डिफेंड नहीं करता, उस पर इल्ज़ामात लगे करप्शन के, इतने कितने केस बना लिए। अभी जो हाल देख रहे हैं मरियम सफदर का, सिर्फ माँ सिवाय टिक टॉकर के अलावा कुछ देख रहे हैं आप? बताएं जरा। चलें उसामा साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इनकलाब आया, लेकिन मैं तो आम आदमी हूँ, खड़े होकर ही बात करूँगा। सवाल यह है कि इस मुल्क में निज़ाम किस तरह तब्दील होगा। निज़ाम को तब्दील करने के लिए मैं थोड़ी सी अपने अब्बासी साहब से माजरत चाहता हूँ। इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत तब्दील नहीं करेगी, हुकूमत टूटेगी तो इस मुल्क का निज़ाम बदलेगा और इस मुल्क का निज़ाम अवाम तब्दील करेंगे। तारीख़ का ये सबक है कि तारीख़ हमेशा अवाम की जिद्दोजहद से मुरतब होती है, ठीक है। और इस मुल्क में इनकलाब के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब इस मुल्क के हालात जहां पहुंच गए हैं, कोई नया तजुर्बा करने के हम काबिल नहीं रहे। जो कुछ करना है वो अवाम को करना है। अब अवाम की सूरत हाल ये है कि अवाम के पास एक लीडरशिप उसको मैसर है, एक इंग्रेडिएंट लीडरशिप उसका एक इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट अवाम की मोबिलाइजेशन है जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है। और तीसरा सबसे अहम इंग्रेडिएंट वो तंजीम है और मुनज़्ज़म इनकलाबी कारकुनान की ज़रूरत है। ये तीनों इंग्रेडिएंट इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग पड़े हुए हैं और इनमें कोई जो है वो रब्त नहीं है। ये मरबूत एक इनकलाबी इकाई नहीं बन सकी है अभी तक। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब। माइक कहाँ पे हमारा ऑडियंस का? जी वहाँ पे। जी पहला सवाल पूछें जी। मेरा सवाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब से है कि आप देखते हैं कि जब भी मुल्क में थोड़ा सा इंतशार होता है तो साइबर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। हमारे व्हाट्सएप, हमारे ट्विटर, एक्स सब कुछ बंद कर दिया जाता है, हम लोग बोल नहीं पाते। इसी तरह जब मलकू को देख लें, अनवर मकसूद को देख लें और अफकार अलवी, और इसी तरह बेशतर लोग ऐसे हैं जो बोल रहे होते हैं लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? आप लोगों ने एक सियासी कारकुन होने के तहत इस पर कौन सी कंट्रीब्यूशन की है? मेरा नाम सिबगा रहमान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन शाहिद खाकान अब्बासी साहिब से ही है। जैसे उन्होंने अभी कहा कि मौका सबको मिला, लेकिन गवर्न किसी ने नहीं किया, गवर्नमेंट किसी ने नहीं की। इसी तरह मौका तो इनको भी मिला था, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी बने थे, तो इन्होंने क्यों गवर्नमेंट नहीं की?